सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस चैनल पे। तो देखो, मैंने वीडियो वैसे डाल दिया आप लोगों को, पर मैंने कहा था मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने दो, फिर मैं उसके रिगार्डिंग सारी वीडियो आपको अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि जो एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है, पेपर कैंसिल क्यों हुआ है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पेपर कैंसिलेशन, क्यों पेपर और कैसा पेपर आया था, बच्चों का क्या डिटेल्स उन्होंने मुझे प्रोवाइड की है कि पेपर कैसा आया था। तो वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो अगर किसी को और भी कोई क्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बता दूंगी। ठीक है। सो देखो क्या हुआ है कि सबसे पहले तो आप लोगों के पास आपके एडमिट कार्ड्स जो है, सबसे पहले तो वही शफल हो गए। ठीक है। सेकेंडली क्या हुआ है कि जो पेपर है, आज मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे पहुंचे वहां पे और उनका पेपर जो है वो स्टार्ट होना था 9:30। ठीक है। 9:30 के बजाय उनका पेपर जो है 10:30 और 11 o'clock जो है वो स्टार्ट किया गया। ठीक है। ऑलरेडी बच्चों का पेपर जो है स्टार्ट लेट हुआ। ठीक है। अब इनमें ऐसे सारे बच्चे, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनका पेपर हो गया है। ठीक है। उन्होंने प्रॉपरली पेपर दिया है, अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, वो उस नर्वसनेस से निकले हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पेपर दे ही नहीं पाए। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जो इन्होंने नोटिस डाला था, मैं उसको एक बार प्रॉपरली आपको बताऊं कि इस नोटिस के पीछे उन्होंने किया क्या है। कि जो सीबीटी टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया था 120 पोस्टों के लिए, ठीक है, वो इन्होंने अब क्या कर दिया है, कैंसिल किया है फिलहाल के लिए। ठीक है। तो जो भी वो आउटसोर्स एजेंसी यूज कर रहे थे इस सीबीटी पेपर को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि जब भी सीबीटी पेपर होता है तो एक एजेंसी प्रॉपरली यूज होती है, एक सोर्स होते हैं जिस जो जो पेपर सीबीटी कंडक्ट कराते हैं। सो यहाँ पे सारी की सारी जो गलती है, इन्होंने कहा है कि आउटसोर्स एजेंसी की है, जिन्होंने टेक्निकल ग्लिच आ गया है जिससे सर्वर फेलियर हो गया है और कुछ एग्जाम सेंटर्स में ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है। जिसकी वजह से जो सीबीटी टेस्ट था 7th को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ, वो इन्होंने कर दिया है कैंसिल। ठीक है। और जो इवनिंग शिफ्ट में आज होना था और जो मॉर्निंग शिफ्ट में कल होना है, जो 3:30 से 6 पीएम होना था, 9:30 से 12 पीएम 12 नून होना था, वो भी इन्होंने क्या कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कल बच्चों का, मतलब 8 सितंबर को जिन बच्चों का इवनिंग का पेपर होना था, यहाँ पे उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। पता नहीं क्यों नहीं की है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो देखो सबको चाहिए। ठीक है। सेकेंडली फ्रेश डेट जो ये बोल रहे हैं, अब काफ़ी बच्चे मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि मैम अब नई डेट कब आएगी, वो ये नोटिफाई करेंगे इसी वेबसाइट पे। सो देखो, इनकी जो फ्रेश डेट है वो मे बी हफ्ते तक भी आ सकती है, 2-3 दिन के अंदर भी आ सकती है, क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये यूनिवर्सिटी का भी नुकसान हुआ है, उस एजेंसी का नुकसान भी हुआ है, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है बच्चों का, जो इतना खर्चा करके वहाँ पे गए हैं, अपना पेपर दिया है, जिन्होंने दे दिया है। और मेरे को तो ऐसे लगता है उनका सबसे ज़्यादा नुकसान है जो खर्चा करके गए थे, पेपर उन्होंने दिया है, और जैसे ही वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकले उनको पता चला है कि एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है। ठीक है। तो इनकी जो फ्रेश डेट है वो इनकी हफ्ते तक भी आ सकती है। ठीक है। हो सकता है कि 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए। तो देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं लेना चाहिए। सबको पता है सबका नुकसान हुआ है, तो उसके लिए अब यूनिवर्सिटी ही जिम्मेवार है, यूनिवर्सिटी ही कर सकती है। देखते हैं अब यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है। ठीक है। सेकेंडली देखो, जो पेपर हुआ था उसमें कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि जो पंजाबी का पेपर था वो नर्सिंग के पेपर से भी ज़्यादा टफ था। ठीक है ना। जो नर्सिंग का पेपर था वो ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर फंडामेंटल्स, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे, फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस थे, प्लस मेडिकल सर्जिकल जो है वो ज़्यादा आ रखी थी। तो जो बच्चों का कहना है, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ये कह रहे थे कि पेपर जो था मीडियोकर था। ठीक है। ज़्यादा ना इजी था, ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट था। हाँ, जो पंजाबी का पेपर है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, वेरी डीपली जो है पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैटर करता है कि अब जब भी पेपर होगा तो सबसे पहले तो आपका पंजाबी का जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको थोड़ा से पीडीएफ्स रीड करो, उसके बारे में पढ़ो क्या क्या है। प्लस जो नर्सिंग है उसमें फंडामेंटल और मेडिकल सर्जिकल इस बार इन्होंने ज़्यादा डाली थी, उस पर ज़्यादा मतलब स्किल बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड इन्होंने ज़्यादा पेपर डाला था। क्योंकि फंडा और अगर मेडिकल सर्जिकल आ रही है देन इट मींस कि स्किल एंड प्रैक्टिकल्स के बारे में वो ज़्यादा बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा इसमें अच्छे हैं। ठीक है। तो पेपर तो आपका ये हो गया कि इस तरह का पेपर आया है, वन लाइनर क्वेश्चंस आए थे, इजी था। और काफ़ी बच्चे तो ये भी कह रहे थे मुझे हमारे बैचेस के कि मैम पेपर हमने सारा अटेम्प्ट किया है और उसमें सिर्फ 2-3 ही क्वेश्चन गलत है। मतलब उन बच्चों का सोचो जिनके सिर्फ 2-3 क्वेश्चन पेपर में गलत थे, मतलब वो कितने अच्छे मार्क्स लेके इस वैकेंसी को क्लियर कर पाते। पर ये सब खराब हो चुका है, मतलब मेहनत आई थिंक
थोड़ी ख़राब हो गई है, चलो कोई बात नहीं, पर उसकी जगह आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंग्जाइटी तो बिल्कुल फील मत करो, किसी चीज़ की टेंशन मत लो। तो आई कैन अंडरस्टैंड, और सब ये समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है बच्चों का। उनका लॉस जितना हुआ है उतना किसी चीज़ का नहीं हुआ है। बट चलो, अब जब भी पेपर होगा, आपको जितना भी टाइम मिल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन करो। और अब आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले ना जाएं, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, उनका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। नेक्स्ट इनकी जो डेट है इसी साइट पे हमें दिख जाएगी। नए एडमिट कार्ड आएंगे आपके पास। एडमिट कार्ड्स भी नहीं नए आएंगे, न्यू देंगे ये आप एडमिट कार्ड्स आपको। तो आने के लिए 1 वीक के अंदर भी आ सकते हैं, आने के लिए ये 2-3 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, आने के लिए 15-20 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों के पास अब जितना भी टाइम बचा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपरेशन करो। एंड हाँ, एक और चीज़, अगर आपको गोल्डन की पॉइंटर्स बाय करने हैं, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हो मेरे से 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है। सो गोल्डन की पॉइंटर्स रहेंगे ओनली 1499 के, 150 रुपीज़ में आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंबाइंड पॉइंटर्स मैं प्रोवाइड करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपको गोल्डन की पॉइंटर्स भी चाहिए और पंजाबी के पेपर का पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है ना, पीडीएफ्स भी चाहिए एमसीक्यूज के, तो ये दोनों आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ओनली इन 199। तो आप बस इस नंबर पे लिख के मुझे भेज सकते हो कि आई वांट गोल्डन की पॉइंटर्स और आई वांट जीके के सॉरी गोल्डन की पॉइंटर्स प्लस पंजाबी के पेपर। सो बहुत ही अफोर्डेबल है। देखो, अभी हम रिस्क नहीं ले सकते कि आप लोग बैच ज्वाइन कर लो या फिर एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि पेपर देखो कभी भी आ सकता है। इट इज़ लाइक कि कभी भी वो दोबारा से अनाउंस कर दे, ठीक है, बिकॉज जैसी स्ट्राइक हो रही है, जैसा सब कुछ हो रहा है, तो नियर बाय आने के भी चांसेस है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये पॉइंटर्स बाय कर सकते हो और पंजाबी का पीडीएफ बहुत ही अफोर्डेबल है, अगर आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि देखो, एमसीक्यूज वीडियोज़ में ज़्यादातर ट्राई करूँगी कि आपको शाम को डाला करूँ रेगुलरली, तो आप बाय कर सकते हो। बाकी ये प्रॉपर अपडेट थी कि पेपर कैसा आया था आज, तो पेपर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा आए थे वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, और जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में भी क्लियरिटी से बता दिया है, और ये भी बता दिया है कि बहुत से पेपर कैंसिल होने का क्या कारण है, ठीक है। सो आई होप कि सारी की सारी आपकी जो क्वायरीज है वो खत्म और फिनिश हो गई हो। आप इस चीज़ को दिमाग पे लोड मत लो, जो होना था हो गया, यही कह सकते हैं, और आप भी कुछ नहीं कर सकते अम्मी। द थिंग इज, अब करना क्या है कि जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती है, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आप लोग सफ़र किए हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है। बट अब जो ये टाइम है इसको यूटिलाइज़ कर लो और अपनी मेहनत कर लो। और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कोई पॉइंटर्स बाय करने हैं, जीके पीडीएफ पंजाबी का पीडीएफ लेना है पेपर का, या फिर गोल्डन की पॉइंटर्स लेने हैं, तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप मेरे से बात करके आज ही ले सकते हो। सो मिलती हूँ आपको एमसीक्यू क्लासेस में अब रेगुलरली। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और डोंट वरी अबाउट इट एंड जस्ट डू योर प्रिपरेशन लिटिल मोर, और ज़्यादा हार्ड वर्क कर लो। थैंक यू सो मच।